हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है पद। और इस चैप्टर के रचनाकार हैं सूरदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, ये पहला पद्यांश है। दूसरा है अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ये दूसरा पद्यांश है। और तीसरा पद्यांश है किलकत कान घुटुरुवनि आवत। ये तीनों पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ आप देख सकते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, अपनी बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं या परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपनी बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं इन तीनों पद्यांशों से संबंधित। यहाँ पर जैसे कि पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या का वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो चौथा पद्यांश है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, कैसे आप अपनी नोट्स बनाएंगे, किस तरह से परीक्षा में लिखेंगे। तो चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा पद्यांश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर है। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल कै संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। भगवान श्री कृष्ण बाल हठ करते हैं, और वह बाल हठ क्या करते हैं, अपनी जिद करते हैं। क्या करते हैं? माता यशोदा से रात के समय में ही हठ करके कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, यानी मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। प्रातः काल होते ही मैं बल अर्थात बलराम के संग यानी साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो, और तेरे कहने से भी न रही हो यानी रुकूंगा नहीं। प्रात होत, जैसे ही सवेरा होगा, मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तेरे कहने पर भी ना रुकूंगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मुझे ग्वाल बाल यानी ग्वालों और ग्वाल बालों तथा गायों के भीतर, गायन के भीतर और गायों के बीच नए कहूं डर नहीं लागत, जरा भी डर नहीं लगता है। नए कहूं यानी जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोए हो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज ना सोई हूं, हे माता यशोदा, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूं, आज ना सोई हो नंद दुहाई यानी नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूं, रैन रहोगे जागत। रैन अर्थात रात भर क्या करता रहूंगा? जागता ही रहूंगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी लिखते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। माता यशोदा जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, आज ग्वाल ये थोड़ा एक लाइन यहाँ पर छूट गई, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। और ग्वाल सब गायें चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, भला यह कैसे हो सकता है कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, जितने भी ग्वाले हैं वह सब वन को गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठो रही हूं और मैं घर पर बैठा रहूं? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए माता यशोदा, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। माता यशोदा श्री कृष्ण की बातें सुनती हैं और कहती हैं कि हे मेरे लाल, अब तुम सो जाओ। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूं, जैसे ही सवेरा होगा मैं तुमको जाने दूंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना है।
सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपनी नोट्स बनाओगे या परीक्षा में लिखोगे तो सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के और पद्यांश के लास्ट के शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? मैं अपनी सब, और लास्ट के शब्द इस तरह से डैश डैश कर देना, काले पेन से लिखिएगा, जान मैं दे हूं। संदर्भ इस तरह हेडिंग आप डाल देंगे। तो संदर्भ कैसे लिखना है आप सभी को? प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो ये जो है पद्यांश किस पाठ से है? सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो ये संदर्भ लिखने का तरीका हो गया। जो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लाल पेन से लिखा हुआ है, इसको आप काले से लिखिएगा, इसका ध्यान देना है। फिर अगली हेडिंग क्या रहेगी? प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। क्लियर? अब देखो व्याख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। श्री कृष्ण रात के समय में हठ करके यशोदा माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, और प्रात होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से भी ना रुकूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सूरदास जी लिखते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर जरा भी डर नहीं लगता। आगे ध्यान देना कि आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। क्या कहते हैं कि भला यह कैसे हो सकता है कि अन्य सब ग्वालें तो गायें चराने वन जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब इन बातों को सुनती हैं, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को, तो वे कहती हैं समझाते हुए कि बेटा अब तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब देखो काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। बालक श्री कृष्ण की बाल हठ दर्शनीय है। उनके बाल हठ के आगे माँ यशोदा को झुकना पड़ता है। भाषा क्या रहेगी? ब्रज भाषा रहेगी। रस क्या रहेगा? वात्सल्य रस रहेगा। छंद क्या रहेगा? गीत मुक्तक काव्य रहेगा। और अलंकार कौन सा रहेगा? अनुप्रास अलंकार रहेगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा चौथे पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला पद्यांश है पांचवा। मैं अपन मैया हो न चरई हो गाई। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में क्या हो रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वह अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा, और पांचवें पद्यांश में कहते हैं कि मैं अब अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। शिकायत कर रहे हैं ग्वाल बालों की। क्या शिकायत करते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं मैया हो न चरई हो गाई, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे यानी सारे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराई। सभी ग्वालें मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराई, और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। जो ना पत्यायहि पूछ बल दावहि, अपनी सौह
दिवाए। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है, जो न पत्याय ही पूछ बलदाऊं वहीं, यानी तो तुम क्या करो, बलराम को अपनी सौंह दिवा यानी अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो। आगे ध्यान देना, यह सुनी माए जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोधित हो गई, यानी क्रोध करने लगी, और उन्हें क्या गाली देती, रिसाई, रिसाई यानी क्रोध पूर्वक गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने पुत्र को केवल मन आवे मन बहराई यानी केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, और ये ग्वाले क्या करते हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं, उसको तंग कर लेते हैं। तो चलिए कैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है इसका भी आप लोग देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं मैया हो न चरई हो गाई, कैसे लिखना है। सबसे पहले तो पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देना, मैया हो न, फिर इस तरह से डैश डैश कर देना, मारत ताहि रिंगाई, ये लास्ट के शब्द हैं, और ये है संदर्भ। बिल्कुल सेम एक जैसा संदर्भ रहेगा जैसा कि चौथे वाले में मैंने बताया था। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। क्लियर। अब प्रसंग क्या होगा कि इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वह अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, व्याख्या आप लोग यहाँ पर समझते चलें। मैया हो न चराई हो गाई, माता यशोदा से, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। आगे ध्यान दीजिएगा, शिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ना पत्याय ही पूछ बल दावही अपनी सौह दिवाई, यानी यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो, माता यशोदा से कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह सुनी माए जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। यह सुन, माता यशोदा ने जब यह सुना, यानी यह सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। आगे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। कैसे लिखना है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। क्लियर। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, बाल स्वभाव तथा मातृ हृदय के वात्सल्य का चित्रण हुआ है। दूसरा यहाँ पर है भाषा, तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर वात्सल्य रस है। छंद कौन सा है, मुक्तक पद गीत काव्य है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपने पांचवें पद्यांश का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या से रिलेटेड यहाँ पर नोट्स आपने देख ली है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पांचवे के बाद छठा पद्यांश है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो आप लोगों को कमेंट करना है, तब मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूं, ताकि मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूं और आप भी यहाँ से नोट्स बेहतर तैयार कर लें हिंदी विषय की। तो आप लोग यदि नए हैं तो चैनल पर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अपने मित्रों को
इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।